गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं आपका फैमिली फिजियो जितेश शर्मा। और लास्ट दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया बैक पेन को कम करने के लिए कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और कौन सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। और आज का टॉपिक है बैक पेन को कम करने के लिए हमारा स्लीपिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। जैसे बैक पेन को कम करने के लिए हमारे वर्किंग पोस्चर की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हमारे स्लीपिंग पोस्चर की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे सोने का समय लगभग 6 से 8 घंटे रहता है। और 6 से 8 घंटे अगर हम एक अच्छा पोस्चर अटेन करके रखें तो वो बैक पेन को कम करने में बहुत हेल्प कर सकता है और आपकी नींद को भी ठीक रखने में हेल्प कर सकता है। तो अगर हम जब स्लीपिंग पोस्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक न्यूट्रल पोजीशन क्या होती है स्पाइन की, जो हमें सोते हुए मेंटेन रखनी चाहिए। सबसे पहले हम सीखेंगे, ये स्पाइन का डमी है। जब हम स्पाइन को पीछे से देखते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट, ये हेड साइड है, ये टेल साइड है। अब हम इसको साइड से जब देखते हैं तो लोअर बैक में एक कर्व है, इसको लंबर लॉर्डोसिस बोलते हैं। ऐसे ही नेक रीजन में एक कर्व है, इसको सर्वाइकल लॉर्डोसिस बोलते हैं। और ये जो पीछे की तरफ कर्व है इसको थोरेसिक काइफोसिस बोलते हैं। तो जब हम सोते हैं तो हमारी मैट्रेस ऐसी होनी चाहिए, हमारा पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे नेचुरल कर्व है वो मेंटेन रहे। हमारी मैट्रेस इस कर्व को सपोर्ट करे, ना ये कर्व ज्यादा बढ़े ना ये कर्व लॉस। तो अभी हम आगे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कौन कौन से पोस्चर आपको एक अच्छी नींद में और बैक पेन को कम करने में हेल्प करेंगे। अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। बेसिकली हम तीन तरह के स्लीपिंग पोस्चर अडॉप्ट करते हैं। एक जिसमें हम पेट के बल सोते हैं ऑन द स्टमक, दूसरा साइड लाइन जब हम एक करवट में सोते हैं, तीसरा ऑन द बैक या जिसमें फेस ऊपर की तरफ होता है। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं ऑन स्टमक, पेट के बल लेटना। अगर हम पेट के बल ऐसे लेटते हैं तो उसमें दो मेजर प्रॉब्लम है। एक, इसमें नेक का पोस्चर ठीक नहीं रहता, नेक पूरी रात रोटेटेड रहेगी एक तरफ। और दूसरा जो लोअर बैक का भी कर्व है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो लोग ब्लेस्ड है, जिनकी टमी थोड़ी बड़ी है, तो हो सकता है कि उनका पोस्चर लोअर बैक का ठीक रहे, पर जो फ्लैट टमी वाले हैं उनके लिए ये पोस्चर ठीक नहीं है, क्योंकि लंबर लॉर्डोसिस थोड़ा इंक्रीज रहेगा। और सेकंड चीज जो सबके लिए ठीक नहीं है वो है नेक का पोस्चर, जिसमें नेक पूरी रात एक तरफ रोटेटेड रहेगी या दूसरी तरफ रोटेटेड रहेगी, जिसकी वजह से नेक में पेन और स्टिफनेस हो सकता है। और अगर लोअर बैक का ये कर्व भी बड़ा रहेगा तो सुबह उठेंगे तो बैक में भी पेन और स्टिफनेस रहेगी। दूसरा स्लीपिंग पोस्चर है साइड लाइन या एक करवट में सोना। साइड लाइन पोस्चर जैसे आप देख सकते हैं, साइड लाइन पोस्चर में हम फेस एक तरफ रहता है, एक शोल्डर डाउन रहेगा, एक अप रहेगा। अब साइड लाइन पोस्चर में ये चीज देखने की जरूरी है कि अगर आप सो रहे हैं और आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको ये चीज समझना जरूरी है, जिनकी फ्लैट टमी है वो लोग जब साइड लाइन में सोते हैं तो ये जो लोअर बैक का कर्व है ये थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ जाता है। दूसरा, जो नी के ऊपर नी रख के हम सोते हैं तो ये भी थोड़ा सा पेन क्रिएट करता है। और ये पोस्चर लोअर बैक पे थोड़ा सा पुल बनाए रखता है। अगर ये नी डिप रहेगा तो ये यहाँ से पुल बना के रखेगा जो लोअर बैक का है। तो इन सब चीजों को करेक्ट कैसे करना है। अब जो ये लोअर बैक का कर्व है इसको सीधा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिल्म सा सपोर्ट, बिल्कुल पतला पिलो से हम यहाँ पे सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा रेज हो और स्पाइन सीधा हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये सपोर्ट देने से स्पाइन बिल्कुल सीधा है। दूसरा, जो कांस्टेंट पुल बना हुआ है लोअर बैक पे, उसको दूर करने के लिए हम एक पिलो का यूज कर सकते हैं। इस पिलो को हमें दोनों नी के बीच में रखना है, और अगर चाहे तो आप ये दोनों नी को बेंड भी कर सकते हैं। नीज को बेंड करना है, बीच में पिलो रखना है, जो कि कांस्टेंट जो पुल था उसको हमने दूर किया, और हमने लोअर बैक में थोड़ा सा सपोर्ट देके स्पाइन को स्ट्रेट किया है।
जो ब्लेस्ड है, थोड़ी सी टमी है, तो उनको साइड लाइन होने में हो सकता है स्पाइन सीधा रहे। ठीक है, ये दो चीजें हमने करेक्ट की। अब स्पाइन नाइस एंड स्ट्रेट है, आप कंफर्टेबल हैं, इसमें आप आराम से सो सकते हैं, या आपको आर्म रेस्ट के लिए भी अगर 2 पिलो रखने हैं तो आप साइड में 2 पिलो रख के आर्म को भी रेस्ट कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट स्लीपिंग पोस्चर है ऑन द बैक या कमर के बल सोना। जब हम कमर के बल लेटते हैं तो हमारा जो लंबर लॉर्डोसिस है वो थोड़ा सा इंक्रीज रहता है। अगर किसी की हिप की फ्लेक्सर मसल भी टाइट हो, जो कि हमारे पेल्विस को टाइट होगी, तो थोड़ा सा एंटीरियरली टिल्ट करेंगे, और टिल्ट करने से क्या होगा, ये हमारा कर्व और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर हमारा ये कर्व पूरी रात बढ़ा रहेगा तो वो भी बैक की मसल्स को स्ट्रेच कर देगा और पेनफुल कर देगा। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कर्व को थोड़ा सा डाउन करना है और हिप की फ्लेक्सर को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, तो उसके लिए हम दोनों नी को बेंड कर सकते हैं। जैसे हमने नीज को बेंड किया तो कर्व थोड़ा सा डाउन हो गया। अब इस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए रात को हम पिलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे दोनों पिलो को हमने नीज के नीचे रखा, अब इस पोजीशन में पिलोज ने नीज को सपोर्ट किया, हिप थोड़ा फ्लेक्स्ड है और लोअर बैक का कर्व थोड़ा सा डाउन है, जो कि एक न्यूट्रल पोजीशन है। अगर हम इस पोजीशन में सोएंगे तो हमें लोअर बैक के पेन को कम करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्प करेगा आपके बैक पेन में एक अच्छी नींद लेने में। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।